एक समय था कि जब शुरुआती दौर में जो है यूपीआई पेमेंट शुरू हुआ, उस समय हम लोग मार्केट में जाते थे तो बहुत सारे दुकानदार जो है हमसे ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते थे। वे मना कर देते थे कि आपके पास अगर कैश पेमेंट है तो आप जो है सामान लीजिए, ऑनलाइन पेमेंट है तो आप हमारे यहाँ से जाइए। लेकिन अभी के समय में आपको पता होगा कि हम लोग हमारे देश के किसी भी कोने में जाते हैं और वैसे दुकानदार जिनके पास जो है ऑनलाइन पेमेंट लेने की सुविधा नहीं है, उन दुकानदार का दिन भर में जो है खाता तक नहीं खुलता। यानी सोच करके देखिए कि ऑनलाइन पेमेंट को जो है शुरू में लोग कितना ज्यादा इग्नोर करते थे, और आज के समय में जो है ऑनलाइन पेमेंट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हमारे देश में जो है 100% जो भी ट्रांजेक्शन है उसका लगभग 75% ट्रांजेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है यूपीआई के थ्रू हो रहा। और यूपीआई आने के बाद बहुत सारे ऐप भी आ गए, जैसे कि फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, अमेजॉन है। आजकल हमें लगता है कि सारा ऐप का जो है अपना अपना यूपीआई है। तो यूपीआई आने के बाद देखा जाए तो एक तरीका से हमारे देश में जो है डिजिटल क्रांति आई, और ये डिजिटल क्रांति जो है हमारे देश को यूपीआई के मामले में पूरे दुनिया में जो है नंबर 1 करके रखा हुआ है। और आज बहुत सारे देश जो है इस चीजों को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें जो है यूपीआई को लेकर के जो है अब सोचना चाहिए। फिर हमें लगा कि इस टॉपिक के ऊपर एक छोटा विश्लेषण करना चाहिए, साथ ही ये भी बताएंगे कि यूपीआई का थोड़ा बहुत नुकसान भी है, उस बात को लेकर के भी जो है गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे हमने डाला हुआ है कि भारत डिजिटल पेमेंट में जो है दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। यूपीआई से हर महीने जो है 1800 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन जो है भारत में होने लगा है। अब आइए कुछ डाटा के साथ हम जानते हैं कि भारत का यूपीआई विश्व का सबसे तेज डिजिटल पेमेंट जो है सिस्टम बन चुका है, और इसको देख करके जो है दुनिया के बहुत सारे देश जो है अपने यहाँ जो है यूपीआई का शुरुआत कर रहे हैं। और हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोगों को शुरू में लगा था कि ये यूपीआई जो है सही चीज नहीं है, लेकिन आज इस यूपीआई की वजह से जो है जितना ज्यादा बदलाव हुआ, ये बदलाव जो है एक तरीका से अविश्वसनीय है। आइए इस डाटा को जानते हैं। हर महीने जो है हमारे देश में 1800 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन जो है यूपीआई के थ्रू हो रहा है। जून 2025 के डाटा के बारे में बात करते हैं तो 24 लाख करोड़ से ज्यादा का लेन देन जो है हमारे देश में यूपीआई के थ्रू हुआ है। इसके बाद यूपीआई का उपयोग जो है 100 से अधिक देशों में जो है शुरू होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी वो देश भी जो है अब इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें भी जो है यूपीआई का यूज करना चाहिए। भारत में 75% डिजिटल लेन देन जो है केवल यूपीआई से हो रहा है। जैसे पहले हम लोग बैंक से जाकर के ट्रांसफर वगैरह करते थे ना, पेमेंट चेक से करते थे और भी बहुत सारा प्रोसेस था, लेकिन आज जो है लोग उस ट्रांजेक्शन को मैक्सिमम कहीं ना कहीं यूपीआई से कर रहा है। यानी लगभग 75% हमारे देश में जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा वो यूपीआई से हो रहा। पूरे ट्रांजेक्शन का बात नहीं कर रहा है, मतलब जितना भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, उसमें 75% डाटा सिर्फ यूपीआई का है। 2024 में यूपीआई से जो है लगभग 400 लाख करोड़ का जो है कुल कारोबार हमारे देश में हुआ है। भारत जो है दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है डिजिटल पेमेंट के मामले में। योगदान एनपीसीआई और डिजिटल इंडिया जो है अभियान, इसके लिए जो है ज्यादा कारगर माना जा रहा। तो देखिए होता क्या है कि कोई भी चीज जब शुरू में आता है ना तो लोगों को जो है उसका ज्यादा नुकसान दिखाई देता है, लेकिन जब वो चीज धीरे धीरे इंप्लीमेंट में आता है तब लोगों को लगता है कि नहीं ये चीज जो है हमारे लिए फायदेमंद है। जैसे सोचिए कि हम लोग ही मार्केट में जाते हैं, अगर कहीं हमें सिर्फ 10 रुपया यूज करना है तो यूपीआई के थ्रू जो है हम सिर्फ 10 रुपया ही यूज करते हैं, वहां हमें कोई खुदरा लेन देन करने का जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट को भी काफी ज्यादा फायदा है। पहले लोग कैश में ट्रांजेक्शन ज्यादा करते थे, जिस वजह से जो है गवर्नमेंट को पता नहीं चलता था कि किसका क्या इनकम है, क्या ट्रांजेक्शन है, कुछ पता ही नहीं चलता था, और इससे गवर्नमेंट को भी जो है सही से टैक्स नहीं मिलता था। लेकिन यूपीआई पेमेंट आने के बाद जो है गवर्नमेंट को अच्छा सा टैक्स मिल रहा है। जब अच्छा सा टैक्स मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो टैक्स का यूज जो है हमारे देश में डेवलपमेंट में होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यूपीआई के काफी सारा फायदा है। नुकसान के बारे में बात करते हैं तो शुरू में जब यूपीआई आया तो उसका कोई जो है ट्रांजेक्शन फी वगैरह नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जो है जैसे रिचार्ज के नाम पे और कुछ कुछ नाम पे जो है कुछ ट्रांजेक्शन फी वगैरह बढ़ रहा, तो थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा क्योंकि सबको अपना इनकम करना है। लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा बढ़ता तो ये जो है कहीं ना कहीं सही नहीं होगा और गवर्नमेंट को जो है इस पे सोचना होगा। फिलहाल तो हमें लगता है कि यूपीआई से कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरीके से अगर चलता है तो ये यूपीआई जो है काफी बेहतर माना जाएगा। और शायद यही कारण है कि हमें देख करके जो है 100 से अधिक देश इस चीज को कहीं ना कहीं फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं।